नमस्कार, मैं डॉक्टर वीना प्रधान जवाहर कॉलोनी ग्वालियर से फिर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ कुछ खुशी का समाचार लेकर के कि अब आपको प्रेगनेंसी हो गई है। जो सबसे आसान तरीका प्रेगनेंसी कार्ड टेस्ट लेकर के आप सुबह की फर्स्ट यूरिन से करेंगे। उसी कार्ड के लिफाफे को कट करके उसी में शुरू वाली यूरिन छोड़ करके बीच वाली यूरिन रखेंगे और उसमें 5 ड्रॉप्स डाल करके विदिन मिनट्स वो आपके 2 लाइन आ जाएंगे जो आपको एक खुशी का संदेश देंगे। और ईश्वर ने आपको सबसे अच्छी चीज़ दी, माँ बनने का सुअवसर। इसमें हम कुछ चीज़ों को ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रायः यह देखा गया है कि हिंदुस्तान में 60 से 70% प्रेगनेंसी जो होती है वो अनप्लैंड होती है। तो बच्चियाँ हमारे पास आ जाती हैं कि मैडम मुझे नहीं चाहिए, अबॉर्शन कराना है। पर ये आप बिल्कुल ध्यान रखें कि अबॉर्शन बिल्कुल नहीं कराना है। अबॉर्शन नहीं कराना, उस बच्चे को कंटिन्यू करना है, जो सबसे अच्छा तोहफा है भगवान की तरफ से आपके लिए। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि आप हड़बड़ा कर कोई भी मेडिसिन अपने आप या केमिस्ट से लेकर या गूगल करके अपनी किसी परेशानियों के लिए ना खाएं। प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब आपकी प्रेगनेंसी हो गई तो कुछ चीज़ें जो अमूमन हम ज़िंदगी में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं कि ये काम कर लिया, वो काम कर लिया, ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके पेट पे जोर पड़े या आपकी स्पाइन पे और आपको परेशानी हो, दर्द हो। तो हल्के फुल्के काम तो आप शुरुआत से लेकर 9 महीने तक कर सकती हैं। अब ये ध्यान देने की बारी आ गई, जैसे पंचतत्व की चीज़ें हम बोलते हैं तो अभी मैं आपको बताऊं, फिर उन्हें समअप करूंगी कि आपके पास में कोई आंगनवाड़ी हो या सरकारी अस्पताल तो वहां जा कर के आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे और एक इस तरह की किताब आपको मिलेगी जिन किताब में आपको लिखा है कि आपको कब कब आना है और क्या क्या आपको टेस्ट कराने हैं और क्या परेशानी होने पे आपको डॉक्टर को मिलना है। तो ये किताब हासिल कर लेंगे और वहाँ जो भी आशा वर्कर है उसका फ़ोन नंबर ज़रूर ले लेंगे, क्योंकि अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो वो एक जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं सबसे ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ होती है, वो आपके बुलाने के बाद आपके पास ज़रूर आएगी। यहाँ हम एक चीज़ और ध्यान दे दें कि हम प्लान थे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने मनी सेव करके रखी हुई है अपने पास उस पीरियड के लिए, उस खुशहाली के लिए। अगर अनप्लैंड है तो पहले महीने से ही लेके 9 महीने तक हम कुछ ना कुछ सेव करते जाएंगे कि हमें कभी ज़रूरत पड़े तो हम उस ज़रूरत का सामना अच्छे से कर सकें बिना परेशानी का। फिर चूँकि हमारे पास एक खुशहाली आ रही है तो हम अच्छी अच्छी धार्मिक चीज़ें सुने, अच्छे गाने सुने, अपने कमरे में अच्छी अच्छी तस्वीरें लगाएं कि हमारे दिमाग पे और हमारे चीज़ों में एक अच्छा इफेक्ट आए और हम खुश रह सकें। फिर हम इस चीज़ का ध्यान देंगे कि जो एक्सरसाइज हम पहले कर रहे थे, अगर वो एक्सरसाइज हमारा एग्जॉस्टिंग है, स्ट्रेनियस है, तो वो एक्सरसाइज हमें नहीं करना है। जो लोग पहले से योगा कर रहे थे तो हल्की योगा करना है जो आप इजीली कर सकते हो, और नहीं तो सिर्फ वॉकिंग ही करें सुबह या शाम आधा घंटा। अब पंचतत्व की बात में हो गया कि नो अबॉर्शन शुड बी डन इन प्रेगनेंसी, देन नो मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग एनी डॉक्टर, देन रजिस्ट्रेशन, देन मनी सेविंग, देन आपका धार्मिक चीज़ें और एक्सरसाइज जो आप पहले रोज़मर्रा में करते थे उन्हें फिर से ध्यान रखेंगे। अब रही बात कि अगर आप कोई काम करते हैं या फिजिकल रिलेशन रखते हैं हस्बैंड के साथ या कोई वज़न ही उठा लेते हैं अचानक और आपको हल्का स्पॉटिंग भी हो जाता है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा और मिल करके उनसे क्या एहतियात लेना है, क्या दवा लेनी है, अपनी मर्जी से ना खाएं। इस टाइम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो अंडरगारमेंट हो आपके प्योर कॉटन के हो और हल्के रंग के हो, कि अगर आपको हल्का एक बूंद भी ब्लड का आए तो आपको समझ में आए। अब हम चीज़ों पे आ जाएंगे कि शुरू के महीने में हमें क्या क्या परेशानी होती है और हमारे बच्चे में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो शुरू में हमारा सबसे पहली चीज़ तो हो गई मासिक धर्म हमारा नहीं आया, दूसरा उबकाई आना, मूड चेंज होना, खाने का टेस्ट चेंज होना। पर हमें अपने स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि स्वस्थ हम होंगे तो हमारा बच्चा स्वस्थ होगा, जैसे एक मकान की नींव मजबूत होती है तो वो बिल्डिंग अच्छी बनती है। तो हम अच्छी पोषक आहार लेंगे जो जिसमें ज़्यादा फैट नहीं हो। यहाँ बात आई फैट की तो मैं आपको कहूँगी कि जो प्रोटीन डाइट हम लेते हैं, नॉर्मली हम 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट लेते हैं, पर प्रेगनेंसी में 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट लेंगे। पुरानी एक कहावत थी कि हम दुगना खाना खाएं, पर हमें दुगना खाना नहीं खाना, हमें 300 से 500 कैलोरी ज़्यादा लेनी है सिर्फ जो हम खाना खाते थे। चूँकि हम खाना मुश्किल से पचा पा रहे हैं और हमारा टेस्ट परवर्जन हो रहा है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम फ्रीक्वेंट और स्मॉल मील्स लें और वो भी न्यूट्रिशियस हो। अगर हमारी कैपेसिटी है तो हम काजू, हम बादाम, अखरोट,
किशमिश ये चीज़ें रख सकते हैं। नहीं है तो उनकी पूर्ति हम दाल, गुड़, चना, मूंगफली इनकी थोड़ी थोड़ी मात्राओं से अपनी पूर्ति कर सकते हैं। दोनों टाइम एक एक कटोरी दाल, दोनों टाइम हरी सब्जियां, सीजनल खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर ये चीज़ें एक एक करके, पूरा पूरा नहीं, ये डाइट का ध्यान रखेंगे। में दूसरे महीने में जो चेंजेस आते हैं, हमारे को तो चेंजेस आए जो हमने बताया वो थोड़ा कभी घटता है कभी बढ़ता है, पर बच्चे में चेंजेस क्या आते हैं कि हमारे बच्चे के आँख के बीट्स, नाक के, मुंह के, कान के, हार्ट के, लिवर के, किडनी के, स्पाइन के, हड्डियों के, ये हमारे क्लेविकल के, सारी चीज़ों की शुरुआत हो जाती है। तो हमें दूध का भी ध्यान रखना है, कैल्शियम का भी ध्यान रखना है। कैल्शियम का ध्यान रखने में अगर कुछ लोग गोलियां नहीं ले पाते हैं, जो कि शुरू में हम नहीं देते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ देते हैं जो हमारा डॉक्टर बताता है फोलिक एसिड का, तो हम क्या करेंगे 25 से 50 ग्राम नारियल कच्चा या 1 चम्मच हल्का भुना हुआ सफ़ेद वाली तेली, सिर्फ 1 चम्मच चाय के चम्मच से, वो भी बराबर से, ज़्यादा नहीं, ये लेंगे। हमारे में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो हार्मोन चेंजेस के कारण आ रहे हैं। अब तीसरे महीने के जो परिवर्तन हैं उन पे मैं कहूँ कि इस टाइम तक हमारा बच्चा कम से कम 20 ग्राम का हो जाना चाहिए, जो हमें अल्ट्रासाउंड से पता चलता है, हमें ऐसे नहीं पता चलता। ना ही हमें उसकी लंबाई का अंदाज़ा होता है जो 9 सेंटीमीटर करीबन हो जाता है, जो अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा। पहले भी मैंने ये बोला कि 6 हफ्ते के से 8 हफ्ते के बीच में बच्चे की धड़कन आ जाती है, तो जब हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तो ये चीज़ें हमें मिल जाएंगी। बच्चे के फीमेल या मेल जेनिटल पार्ट्स भी हमें दिखने लगते हैं। यूँ कहूँ तो बच्चा एक तरह से पूरा आकार ले लेता है 12 वीक्स होते होते तक, कि उसके हाथ, पैर, नाक, कान सारी चीज़ें बन जाती हैं, जिससे हमें पूरा पता चल जाता है कि हमारा बच्चा पूरा ग्रोथ हुआ। तो इस टाइम एक अल्ट्रासाउंड आपका ज़रूर होना चाहिए, जिससे आप पता कर सकें। जो एक्चुअल कंजेनाइटल एनोमलीज को देखने के लिए हम करते हैं वो 18 वीक्स के बाद करते हैं। अब रही बात कि हमने खाने की, पीने की, एक्सरसाइज की सारी बातें कर ली, हमें रेस्ट भी प्रॉपर लेना है। रेस्ट दिन में थोड़ा ले लें और फिर रात को 6 से 8 घंटे की नींद करें। यहाँ मैं अब ख़त्म करना चाहूँगी कि अगले बार हम जब मिलेंगे तो हमारे दूसरे त्रैमासिक में जो जो परिवर्तन हमारे में होते हैं, हमारे बच्चे में होते हैं, उससे मैं वाकिफ़ कराऊँगी। आपका शुक्रिया। हमारा ये चीज़ पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलने की उम्मीद लेकर